Hello everyone, today I want to tell you about the mycoplasma. So what are the points which we have to read on this topic? Classification, discovery, character, structure, their reproduction or life cycle, transmission, disease and their treatment. माइकोप्लाज्मा का क्लासिफिकेशन कुछ यूं था। उन्हें किंगडम प्रोकैरियोटा, डिवीजन स्कोटोबैक्टीरिया, क्लास मैलिक्यूट्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मोटेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्मोटेशेई और जीनस माइकोप्लाज्मा में रखा गया। देन डिस्कवरी, सबसे पहले नोकॉर्ड और राउक्स ने 1898 में, ये दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल जिनमें पीपीएलओ डिजीज थी उनके प्लूरल फ्लूइड में देखा। फिर डायो ने 1967 में पोटैटो विचेस ब्रूम में एक प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर देखा जो कि सेल वॉललेस था, जिसका नाम इन्होंने दिया MLB, मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडी। देन फर्दर बैरल ने अनसेटिस्फैक्ट्री नेम को रिप्लेस किया माइकोप्लाज्मा से। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉल, यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल प्रोकैरियोट्स हैं। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं। ये डिजीज प्लांट के फ्लोएम में सीप ट्यूब में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, या तो इन्हें हम ये भी बोल सकते हैं बैक्टीरिया देयर कोट्स ऑफ, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लियोमॉर्फिक सेल होती है। प्लियोमॉर्फिक सेल का मतलब होता है कि उनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता उनका, वो अपना शेप बार बार चेंज करती रहती हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल तो होता नहीं है। ये तो ग्लोबुलर हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, फिलामेंटस हो सकती हैं या फिर स्टार शेप की हो सकती हैं। साथ ही ये बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से फिल्टर हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेक्टम दैट इज एन स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, ये प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। इनमें डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो डीएनए है वो 4% प्रेजेंट होता है और आरएनए 8% प्रेजेंट होता है। They are highly resistant to penicillin but inhibited by tetracycline. इनमें पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल पे इफेक्ट करती है, पर इनमें टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट होता है। ये साथ ही पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक होते हैं। इनकी सेल जो है वो ट्रिपल लेयर होती है। इनका प्लियोमॉर्फिक नेचर है, इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। SRB और MRV, सॉरी इट इज रिटन V इन प्लेस ऑफ V इट इज U। SRU का मतलब है स्मॉलेस्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट या फिर माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर टाउन एंड सेंड ने बताया था 1980 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर में सेल वॉल लेस, सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर होती है जो कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, कुछ सॉल्युबल आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है, मेटाबोलाइट पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम इन्हें कल्चर मीडियम में देखते हैं तो एक फ्राइड एग की तरह इनका अपीयरेंस रहता है। इनमें मीसोसोम एब्सेंट होते हैं। इनका ड्राई वेट अगर देखें तो प्रोटीन जो है वो 50 to 80% रहता है, डीएनए 4 to 7% रहता है और आरएनए 8 to 17% रहता है। नाउ सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। Earlier I have told you कि by watching with electron microscope the structure of mycoplasma are as सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर होती है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए और कुछ सॉल्युबल आरएनए ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। सेल जो है वो प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल से कवर रहती है। इनके प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर की वजह से इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। साथ ही इनमें मीसोसोम एब्सेंट रहता है। इन्हें हम कल्चर मीडियम में देखते हैं तो फ्राइड एग का अपीयरेंस दिखता है हमें। नाउ रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये लेड लेवी ने बताया था माइकोप्लाज्मा में कोई भी रिप्रोडक्शन का मेथड अभी प्रूव नहीं हुआ है, जबकि माइकोप्लाज्मा की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं। माइकोप्लाज्मा की सेल्स डिवाइड होती हैं स्मॉल एलिमेंट्री बॉडी में। वो फर्दर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरमीडिएट बड़ी होकर एक लार्जेस्ट सेल या फिर एडल्ट सेल बनाती हैं। फिर ये लार्ज एडल्ट सेल में दो तरह का रिप्रोडक्शन हो गया। एक तो बाइंड डिफिजन होता है, यहाँ पे जो सेगमेंटेशन दिख रहा है, और दूसरा होता है कि उसी लार्ज सेल या फिर एडल्ट सेल के अंदर बहुत सारी एलिमेंट्री बॉडीज़ का फॉर्मेशन। ये एलिमेंट्री बॉडीज़ 5 से 10 हो सकती हैं और फिर यही एलिमेंट्री बॉडी फर्दर बाहर निकल के एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करती हैं। नाउ here is an explanation कि in mycoplasma method of reproduction is not proved. Cell of mycoplasma divide into small body which is known as elementary body.
These bodies are enlarged, यही बॉडी enlarge होकर एक इंटरमीडिएट सेल का फॉर्मेशन करती हैं, फिर कुछ बड़ी होकर एक लार्ज एडल्ट सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और एडल्ट सेल दो तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, फर्स्ट बाय बाइनरी फिजन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री बॉडी इनसाइड द एडल्ट सेल. Now what are the disease caused by mycoplasma? Here is a plant disease which are caused by mycoplasma are little leaf of brinjal, bunchy top of banana, potato which is broom, tomato big bird, clover dwarf. And animal disease are bovine pleuropneumonia, inflammation of genitals. Human disease are pneumonia, fever, abortion and sterility.